हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। भारत भूमि संतों, ऋषियों और देवताओं की जन्मभूमि है। यही वो धरती है जहाँ हर पेड़, हर नदी और हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है। आज हम लेकर आए एक ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथा जो न सिर्फ धर्म का ज्ञान देती है बल्कि जीवन का सत्य भी समझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को कृतिक स्टोरीज के माध्यम से, जहाँ हर कहानी में छुपी है भक्ति, शक्ति और रहस्य की एक अनोखी बात। आज की कथा ये है कि आखिर महादेव की शिवलिंग रूप में पूजा क्यों की जाती है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दारुक वन नामक एक पवित्र स्थान था जहां अनेक महर्षि मुनि अपने आश्रमों में तपस्या करते थे। उनके साथ उनकी पत्नियां भी साध्वी भाव से सेवा और ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। वह स्थान अत्यंत शांत, पवित्र और वैराग्यपूर्ण था। हर कोई वहां अपने अहंकार को मिटाकर ईश्वर साक्षात्कार में लीन रहता था। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, देखें इन मुनियों और उनकी पत्नियों की तपस्या में कितना सच्चा भाव है। क्या यह लोग ईश्वर को भीतर देखते हैं या बाहरी रूप में। यह परखने के लिए उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया। नग्न, भस्म लेपित, रौद्र लेकिन आकर्षक रूप था। शरीर पर केवल भस्म, गले में सर्प और मुख पर दिव्य तेज। वे दारुक वन में मदमस्त और ध्यान मग्न अवस्था में विचरण करने लगे। कभी हंसते, कभी गाते, कभी नृत्य करते। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा, उनका मन विचित्र भाव से भर गया। शिव का वह रूप किसी मानव के समान नहीं था। उनकी आंखों में वैराग्य और आकर्षण दोनों झलकते थे। पत्नियां उनके दर्शन में खो गईं। कुछ ने उन्हें जल अर्पण किया, कुछ ने फूल, कुछ केवल उनकी ओर निहारती रह गईं। उनका हृदय उस दैवीय पुरुष के प्रति प्रेम और भक्ति से भर गया, परंतु यह भाव शुद्ध भक्ति से उपजा था, वासना से नहीं, क्योंकि शिव का स्वरूप ही ऐसा था जो आत्मा की गहराई को छू ले। जब ऋषियों ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह कौन पागल भ्रमित योगी है जो हमारे आश्रमों में स्त्रियों का मन विचलित कर रहा है। उन्होंने शिव को पहचान न पाया। क्रोध में आकर उन्होंने शाप दे दिया, हे अज्ञानी योगी, तेरा लिंग भूमि पर गिर जाए ताकि तू किसी स्त्री का मन फिर विचलित ना कर सके। जैसे ही ऋषियों का शाप फलित हुआ, शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर गया, पर वह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह लिंग तेजस्वी अग्नि स्तंभ बन गया जो ऊपर तक आकाश और नीचे तक पाताल तक फैला था। उससे इतनी अग्नि निकली कि पूरा संसार जलने लगा। ऋषि भयभीत हो उठे। उन्होंने जाना कि यह तो कोई साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। अब देवी पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे मुनियों, तुम्हारे श्राप ने स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा को असंतुलित कर दिया है। यह जो लिंग है, यह शिव की अखंड चेतना और सृजन शक्ति का प्रतीक है। इसे अब पीठिका पर स्थापित करना होगा, तभी यह शांत होगा। पार्वती ने अपने योनि आकृति वाले आधार पर लिंग को स्थापित किया। तभी अग्नि शांत हो गई और संसार संतुलन में लौट आया। देवताओं ने उस दिव्य रूप को देखा और कहा, यह तो सृष्टि की जड़ है, शिव और शक्ति का मिलन है।
यही संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है। तभी ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवों ने मिलकर पहली बार शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने जल, फूल, बेलपत्र और धूप अर्पित की। महादेव प्रकट हुए और बोले, आज से जो भी श्रद्धा से मेरे लिंग रूप की पूजा करेगा, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी। यह लिंग मेरा अनादि अनंत स्वरूप है, इसे ही शिवलिंग कहा जाएगा। इस प्रकार दारुक वन की यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर निराकार है, पर जब वह सृष्टि करता है तो वह शिव और शक्ति के रूप में प्रकट होता है। शिवलिंग पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को जन्म देती है, चलाती है और अंत में उसी में विलीन कर देती है। तो ये थी महादेव के शिवलिंग स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है, इसकी स्टोरी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।